सम्मानीय आर्यभट्ट पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि हमारा एक प्रकरण चला था कि सब दुखों से छूटने का जो सच्चा उपाय है वो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण करना, ध्यान करना आदि मुख्य रूप से ऋषि मुनियों ने बताया है। तो उसी क्रम में गायत्री मंत्र में भगवान सत्यनारायण का नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा पाने का तरीका और फल दिया हुआ है। तो प्रथम हमने भगवान के नामों को समझा, जिसमें मुख्य निज नाम ओम बताया। फिर भगवान का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप के लिए जो 3 महाविहारतियाँ हैं, भू, भुव और स्वः, इनमें ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है। भू स्वरूप की चर्चा हो गई। आगे कहा परमात्मा भुव है। भुव का अर्थ है वो चेतन है। चेतन माने ज्ञान गुण वाली शक्ति है, चिति शक्ति है, चेतन शक्ति है, ज्ञानमय है। दूसरा भुव का अर्थ है दुख विनाशक है। चेतन कहते हैं जिसको सारी दुनिया के समस्त पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान है। अणु परमाणु से लेकर पृथ्वी और सूर्य पर्यंत जो कुछ दुनिया में है उसका संपूर्ण ज्ञान भगवान के अंदर है। जितने जीवात्माएं हैं उनका ज्ञान है। जीवात्माओं के क्या अच्छे बुरे कर्म हैं उन सब का ज्ञान है। जीवात्माओं के कर्मों का कब कितना कितना फल देना है ये सब भगवान का ज्ञान है। इस सृष्टि को कैसे बनाया जाता है, पालित किया जाता है, संहार किया जाता है, ये सब ज्ञान है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है उस सब का ठीक ठीक ज्ञान भगवान को है। साथ साथ वो दुखों से रहित है और जो वो उपासक उसकी उपासना करता है उसको भी दुखों से छुड़ा देता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि न चाहते हुए हमारे जीवन में दुख आते हैं और उससे बचने का हम उपाय करते हैं। इसलिए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में लिखा है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हे पुरुष, अगर तू 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहता है, छूटना चाहता है, तो तू उस परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा दुख विनाशक ईश्वर की उपासना कर, परम पुरुषार्थ कर, तब इन 3 प्रकार के दुखों से छूट पाएगा। 3 प्रकार के दुख कौन से हैं जो हमारे जीवन में आते हैं? एक है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख, तीसरा है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है। हमारे अंदर अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, छल, कपट आदि से आंतरिक जो बेचैनी प्राप्त होती है, अंदर की छटपटाहट, अंदर की अशांति, अंदर का क्लेश जिस समय हमारे अंदर पैदा होता है, एक वो है। दूसरा, हमारे शरीर में कभी बुखार आ जाता है, पेट दर्द, सिर दर्द, कोई शरीर में फोड़ा फुंसी है, कटना पिटना है, चोट है और किसी प्रकार से शरीर में कोई तकलीफ होती है, ये दोनों मिलकर के आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आदि भौतिक दुख होता है जो अन्य भूत प्राणियों से हमको प्राप्त होता है। मक्खी मच्छर के काटने पर, सर्प बिच्छू के काटने पर, कोई हिंसक प्राणी हमें सताता है, कोई मनुष्य को पीटने लगता है, या अन्य किसी भूत प्राणी से हमको दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना मिलती है, ये भौतिक दुख कहलाता है। एक दैवीय दुख होता है जो दैवीय आपदाओं में हम फंस जाते हैं। जैसे
बाढ़ आ गई इस समय और उसमें फंस गया आदमी तो उससे पीड़ित हो गया, सूखा पड़ गई, ओले पड़ गए, भूकंप भूचाल आ गए, सुनामी लहरें आ गईं, स्वाइन फ्लू आ गया, कोरोना आ गया। ये जो दैवीय आपदाएं होती हैं संसार की, उनके द्वारा जो हम सताए जाते हैं वो दैवीय दुख कहलाते हैं। संसार में जो भी पैदा होगा वो इन दुखों से दुखी रहेगा ही, इसलिए हम इन दुखों से छूटने का उपाय करते हैं, उसके अनेक तरीके अपनाते हैं, परंतु उसमें सबसे सर्वोपरि जो तरीका है वो तो ईश्वर प्राप्ति के द्वारा ही संभव है। दो तरीके हम अपनाते हैं दुखों से छूटने के। एक तो हम भौतिक संसाधन जुटा लेते हैं, औषधियाँ, धन धान्य, सुरक्षा कवच, मकान, दुकान, वस्त्र, भोजन छादन के इंतजाम हम करते हैं दुखों से छूटने के। दूसरे हम यज्ञ याग आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, भाई इससे भी हमारे दुख छूट जाएंगे, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो। ये सब दोनों उपाय हम अपने जीवन में आए हुए दुखों से छूटने के लिए करते हैं, लेकिन ये दोनों उपाय पूरा दुखों को नहीं छुड़ा पाते हैं। ये थोड़ा सा दुखों को छुड़ाते हैं, बाकी दुख हमारे जीवन में बने ही रहते हैं। इसके लिए आचार्य से पूछा कि क्या इस संसार के ये साधन उपाय हम इंतजाम कर लें तो क्या इन दुखों से हम नहीं छूट सकते? तो वो कहते हैं निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, यानी थोड़ी देर के लिए यज्ञ याग आदि से, दान पुण्य से या भोजन छादन, औषधि और बहुत सारे साधन उपाय करने से थोड़ी देर के लिए दुख छूट जाता है। अनुवृत्ति दर्शनात्, वह दुख फिर हमारे सामने आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, प्रत्यहिक्षुत प्रतीकारवत। जैसे हमें भूख लगी तो भूख के लिए हमने भूख प्यास के लिए भोजन और पानी का इंतजाम कर लिया, और जैसे ही हमने भोजन किया, जल पिया, भूख और प्यास शांत हो गई, भूख और प्यास रूपी दुख हमसे छूट गया। लेकिन अनुवृत्ति दर्शनात् 1, 2, 3 घंटे के बाद फिर भूख लगने लग गई, फिर प्यास लगने लग गई, फिर भोजन का इंतजाम करो, फिर पानी का इंतजाम करो। थोड़ी देर के लिए उससे फिर शांत हो गए, लेकिन फिर दोबारा से भूख लगने लग गई। अभी मैं कम से कम 58 वर्ष का हो गया, आज तक तो पूरा भूख और प्यास रूपी दुख से छूट नहीं पाया। जिस समय भोजन कर लेते हैं, छिक के पानी पी लेते हैं, ऐसा लगता है अब भोजन की ज़रूरत नहीं, अब पानी भी नहीं पिएंगे, अब बिल्कुल नहीं। लेकिन 2-3 घंटे के बाद फिर भूख लगने लग जाती है। एक बीमारी का इलाज मनुष्य करता है कि भाई बुखार आ गया, इंजेक्शन लगवा लिया, गोली दवाई ले ली कि अब हम स्वस्थ हो गए। कुछ समय के बाद फिर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना फिर शुरू हो गए। एक चीज का इंतजाम करते हैं, दूसरी बीमारी फिर शुरू हो जाती है। नितांत इन दुखों से निवृत्ति संसार के साधनों से कभी हो ही नहीं सकती है। तो फिर क्या है? तो उसके लिए एक ही साधन है, पक्का साधन, पूर्ण साधन, वो है भव दुख विनाशक परमात्मा। भगवान कैसे दुखों से छुड़ाता है और हम क्यों दुखी होते हैं और भगवान क्यों दुखी नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा चिंतन दिया है ऋषियों ने कि ये दुख क्या है। तो उन्होंने कहा बाधना लक्षणार्थम दुखम, यानी रुकावट, बाधा खड़ी हो जाना दुख है। हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं दुनिया में, इस शरीर से हम जुड़ करके आवश्यकताओं से बंधे हुए हैं, उनकी जिस समय पूर्ति नहीं होती वो दुख होता है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है, भोजन न मिले तो दुखी हो जाएंगे। पानी की आवश्यकता है, पानी न मिले तो दुखी हो जाएंगे। हमें आज़ाद रहने की आवश्यकता है, स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। हमारी आज़ादी छिन जाए, कोई हमें परतंत्र कर दे, बंधन में डाल दे, कोई बांध दे हमें, तुम्हें 1 घंटे यहीं रहना है, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, कोई हमें ऐसा रोक दे, हमें एक बंधन में डाल दे, बस वहीं से दुख शुरू हो जाता है।
हमें सम्मान की आवश्यकता है, अपमान हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें अपमानित कर दे, सम्मान ना दे तो हमें दुख होने लग जाता है। अरे बहू ने तो हमें नमस्ते ही नहीं की, अरे भाई ने हमको नमस्ते नहीं किया, अरे बेटा ऐसे ही चुप हो गया, बोलता ही नहीं है, अरे ये चीज़ नहीं मिली हमें, मकान की ज़रूरत है वो नहीं बन पा रहा है, बच्ची का विवाह करना है वो कैसे होगा। आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं होती, तुरंत दुख शुरू हो जाता है। तो क्या भगवान में भी हमारी जैसी आवश्यकताएं हैं? अगर हमारी जैसी आवश्यकता वाला भगवान है तो कभी न कभी उसमें भी रुकावट आएगी, तो भगवान भी हम जैसे दुखी होगा। इसलिए का परमात्मा पूर्ण है। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवाना। भगवान क्या है? अकामा, कामनाओं रहित है, उसकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि मुझे मकान चाहिए, दुकान चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ईश्वर की कोई कामना नहीं है, और कामना नहीं है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। कामना नहीं है तो कोई उसमें रुकावट नहीं होती। धीर है, ज्ञानी है, अमृत है, अमृत आनंद से भरा हुआ है, स्वयंभू है, अपने आप में है, कोई उसको बनाता बिगाड़ता नहीं है। रसेन तृप्तो, सभी रसों से तृप्त है, सभी आनंद से भरा हुआ है। कुतश्चनो न, कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो, तम एव विद्वान, उस एक ब्रह्म को ही जान करके, न विभाय मृत्यो, मृत्यु रूपी दुख से भय नहीं होता है। यानी संसार में फिर वो व्यक्ति जो उस ऐसे ब्रह्म को, अकाम को, धीर को, अमृत को, स्वयंभू को, रसों से भरे हुए को, जिसमें कोई न्यूनता नहीं है, उसको जो जान लेता है, ऐसा वेद कह रहा है, वो संसार के दुखों से छूट जाता है, उसको कोई दुख होता ही नहीं है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवानाम, वो सबका आत्मा भगवान, वो ज्ञानी प्रभु, धैर्यशाली प्रभु, अजर, जो कभी जरावस्था को, बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता, हमेशा युवा रहता है, युवा नाम, हमेशा युवा, एक रस रहता है। ऐसे ब्रह्म को जान करके ही हम समस्त दुख रूपी संकट से छूट सकते हैं, बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए हमें वास्तव में दुखों से छूटने के लिए भव दुख विनाशक परमात्मा को हमेशा सुबह शाम और 24 घंटे, जब भी आप जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न में भी भगवान ही याद आए, ऐसी स्थिति हमको बनानी चाहिए। एक वेद मंत्र आता है, साम वेद का मंत्र है, उसमें आता है प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुसे मित्रमेव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। यानी भगवान ही अतिशय प्रिय है, भगवान ही हमारा मित्र है, भगवान ही अतिशय स्तुति करने के योग्य है। हमारी वाणी से प्रशंसा, स्तुति, गुणानुवाद सबसे ज़्यादा किसी का निकले तो वो ईश्वर का, भगवान का निकलना चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों की बड़ाई करते रहते हैं, कभी किसी मनुष्य की बड़ाई करेंगे, कभी किसी धन की बड़ाई करेंगे, कभी किसी भोजन की बड़ाई करेंगे, कभी वस्त्रों की गुणानुवाद करेंगे, कभी किसी मंत्री संतरी की बड़ाई करेंगे, कभी किसी बने हुए महल की करेंगे, पहाड़ों की करेंगे, नदियों की करेंगे, समुद्र की करेंगे। दुनिया में कितनी वस्तु पदार्थों की हम बड़ाई प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वाणी से किसी की प्रशंसा, बड़ाई, गुणानुवाद, धन्यवाद निकलनी चाहिए तो वो क्या है? वो परमात्मा की ही निकलनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण दुखों से छुड़ाने का एक ही उपाय है, वो स्वयं दुखों से छूटा हुआ है, और हम जब उसके समीप जाते हैं तो दुख से छूट जाते हैं। आप सब जानते हैं, सर्दी लगे तो सर्दी रूपी दुख से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि के पास जाना पड़ेगा।
अग्नि जलाओ, हाथ सेको, शरीर को सेको, सर्दी खत्म। आपको अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी को दूर करने का उपाय क्या है? जल के समीप जाना पड़ेगा। जल से स्नान करो, पानी पियो, जल के छींटे लगाओ, तो आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। आप गर्म से जो आपके अंदर परेशानी हो रही है उससे छूट जाओगे। आपको अगर विद्या से मूर्खता की परेशानी है तो विद्वान के समीप जाते हैं। धन की कमी से आपको परेशानी हो रही है तो धनवान के समीप जाते हैं। बल की परेशानी है, कोई अन्याय कर रहा है तो बलवान की गोद में चले जाते हैं। बल प्राप्त हो जाता है तो हम पर कोई अन्याय नहीं कर पाता। वैसे ही संपूर्ण दुखों से छूटने की परेशानी है तो जो दुख से रहित है, जिसके पास दुख नहीं है उसके पास जाइए। संसार का कोई प्राणी दुख से रहित नहीं है। राजा की भी शरण लेंगे तो वो भी दुखी है, गुरु की शरण लेंगे तो वो भी दुखी है, माता पिता की शरण तो वो भी दुखी है, बेटा बेटी की शरण लो तो वो भी दुखी हैं। संसार में ये प्राणी तो सब दुखी ही हैं। अब जो स्वयं में दुखी हैं वो तुम्हारे दुख को क्या निपटाएंगे? जो स्वयं दुखी हैं उनसे तुम्हारा दुख कैसे दूर हो जाएगा? जिसके पास दुख है ही नहीं, जो दुखों से हमेशा छूटा हुआ है। गर्मी में ठंड है ही नहीं, जिसके पास सर्दी नाम की चीज़ नहीं है, वो हमें सर्दी से बचाएगी। और जिसमें स्वयं ठंड है वो हमें जल के समीप चले जाओ, सर्दी दूर करो तो कैसे हो जाएगी? क्योंकि उसमें तो ठंड दूर करने का स्वभाव ही नहीं, वो तो स्वयं भी ठंडा ही है। इसलिए जिसके पास दुख नहीं है उसके समीप जाना पड़ेगा। आज कल परसों बरसों में, कभी भी इस जीवन में, अगले जीवन में, तभी जा कर के नितांत दुखों से छूट सकते हैं। ऐसा हम अपने दिल दिमाग में बनाएं। परमात्मा भव है, दुख विनाशक है। हम दुखी रहते हैं, उसको ही पा कर के हम दुखों से छूट सकते हैं। ओम शम, धन्यवाद।